ब्रह्म पुराण, भद्रतीर्थ, पततीर्थीय और विप्र तीर्थीय की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पाप नाशक और परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की प्रतिव्रता प्रिय भार्या। छाया भी उनकी ही भार्या है। छाया के पुत्र शनिचर, शनिचर की बहन विष्टि, और उनकी आकृति भयानक थी। वह पापमयी, और भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं? जिससे यह कन्या देना चाहते हैं वही उसका भय करता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता है और कहता है, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में विष्टि दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, भगवान विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सनात वर को कन्या देना चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है। सूर्यदेव, कन्या विद्वानों के लिए धर्म साधन है, और एक और वह पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी, और दूसरी वस्त्राभूषणों अलंकृत निरोग कन्या, दोनों एक समान है। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल होता है। जो कन्या अश्व, गौ और तिल के बिक्री करता है उसका रौर आदि नरकों में कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विहार के लिए कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसके विलंब करने से पिता को जो पाप लगता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही समझना चाहिए। कन्याओं के लिए जो कुछ दिया जाता है उसके पुण्य अक्षय होता है। कन्या के योग कहने पर भगवान सूर्य बोले, बेटी, मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिए तुम्हें कोई ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष विवाह संबंध के लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वन, धन्य, विद्या, सदाचार और सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, बस केवल तुम्हारे गुणों का अभाव है। मैं क्या करूं और कहाँ तुम्हारा विवाह करूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो तो जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दे दो। मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर विष्टि के अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम यह पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। जीव पहले जन्म और भला बुरा कर्म किए रहता है, उसके अनुकूल दूसरा ही जन्म फल मिलता है। अतः पिता को उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए और कन्या का वही कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे। फल तो उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता को अपने वंश मर्यादा के अनुसार कन्या का दान विवाह संबंध करता है। शेष बातों का जो प्रबंध होती है वे उसे मिल जाती है। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकर भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर आकार वाले उन दोनों के शील और रूप समानता न थी। अंत में सदा आपस में प्रेम बना रहता था। दंपति गणक, अति गणक, रक्ताश और क्रोधन, वेव और दुर्दम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें छोटा एक पुत्र हुआ जो कि जिसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील और सुंदर और शांत शुद्धचित्त, बाहर भीतर पवित्र था। एक दिन अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की भांति सुखी थे और बहुत से दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, तात, ये कौन सुखी है और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं? इसी प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातों को ठीक ठीक बता दिया। उनके कर्मों के संपूर्ण गति का पूर्ण रूप से निरूपण किया और बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का उल्लंघन नहीं करते वो नरक नहीं देखना पड़ता, और जो शास्त्रीय सदाचार नहीं मानते
वो बहुत श्रुदु विद्यमान का आदर नहीं करते, वो विहित कर्मों का उल्लंघन करते, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण पुनः कहा, सूर्यश्रेष्ठ, मेरे पिताजी विश्वरूप बड़े भयंकर है, मेरी माता विष्टि भी भयानक है, मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही है। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वैसे ही स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो जाए, वह मुझे बताइए, मैं उसे करूंगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। हर्षण के योग कहने पर धर्मराज शुद्ध बुद्धि वाले बालक से कहा, हर्षण, तुम वास्तव में हर्षणी हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं। ऐसे ही एक पुत्र तुम हो। एक ही ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत और पिता माता पिता प्रिय कारक पूर्वजों का उद्धार करने वाला है, वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जिसने भी वे रोग है। हर्षण, तुमने भी मन के अनुकूल ही बात कही है, अतः तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएंगे। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और उन्होंने स्नान आदि पवित्र होकर देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हर्षण को वरदान दिया कि तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अभद्रों अमंगलों की शांति होकर भद्र मंगल विस्तार हो। भद्रम असस्तु कहने पर हर्षण के पिता भद्र कहलाए और उनकी माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी प्रकार सब मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार का सिद्धि देने वाला भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगलमय के साथ एकमात्र भंडार है।